घर से बाहर जाकर तो आपने मोमोज़ बहुत बार खाए होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाए होंगे, लेकिन वही जायका, वही टेस्ट अगर हमारे घर पर बने हुए मोमोज़ में आ जाए तो हम बाहर जाकर मोमोज़ खाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चिकन मोमोज़ घर पर। सबसे पहले मोमोज़ बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो इसके लिए 2 कप मैदा लेंगे। मोमोज़ के लिए मैदा बेस्ट आता है तो मैदा यूज़ कीजिएगा और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक स्टिफ़ आटा गूँधेंगे। थोड़ा-सा सख्त गूँधेंगे, मुलायम नहीं गूँधेंगे। इस आटे को गूँधने में 3/4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी लग सकता है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा तेल अप्लाई कर देंगे जिससे कि इसकी ऊपरी परत ना सूखे और इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस दरमियान हम इसकी चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बोल में मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन। चिकन को मैंने बूचर से बोल कर कुटवाया है, इसको मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप बूचर से कुटवा कर कीमे की तरह चिकन लीजिएगा। अगर आप मिक्सी में पीस लेते हैं तो फिर ये बहुत पतला हो जाता है, मतलब बहुत बारीक हो जाता है। हमें इतना बारीक कीमा नहीं चाहिए होता है मोमोज़ के लिए। और अगर बूचर से कुटवाना मुमकिन नहीं है तो फिर आप मिक्सी में चला लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, साथ में डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, या फिर लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको मैंने ऑमलेट कट काटा है। कप से मेजर करेंगे तो 1 कप है। 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें बटर, या फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। वैसे जो स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ होते हैं वो लोग बटर या देसी घी यूज़ नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे डालडा घी डालते हैं जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप डालडा घी यूज़ करें। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे सोया सॉस और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब ऑप्शनल है लेकिन इसको डालेंगे तो टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसको ग्रेट करके डालेंगे। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप MSG भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट चाहिए। और अगर आपके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है या फिर आप ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी मोमोज़ बहुत अच्छे बनते हैं। बस ये टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है, इससे थोड़ा सा टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब ये है 1 टेबल स्पून भर के ग्रेट करी हुई अदरक। तो अदरक को कद्दूकस से ग्रेट करके इसमें यूज़ कीजिएगा और इसमें लहसुन नहीं जाता है, लहसुन मत डालिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी प्याज डाली है बारीक चॉप करके। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बिल्कुल जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए 3-4 मिनट इसको बिल्कुल हाथों से अच्छे से मिला दीजिएगा। तो इसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने आटे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे आटे को रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके छोटे-छोटे से पोर्शंस कर लेंगे, बहुत छोटे-छोटे से। जो एक छोटा नींबू होता है ना, उससे भी छोटा ही लीजिएगा। अगर थोड़ा-सा भी आपका पेड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपके मोमो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 2 कप आटा और आधा किलोग्राम चिकन में तकरीबन 30 से 32 मोमोज़ आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको पतला सा बेला है, काफ़ी पतला इसको बेलिएगा, मोटा मत बेलिएगा। अब इसके सेंटर में हम 1 टेबल स्पून के करीब चिकन के स्टफिंग रख देंगे और इसकी दोनों साइड को इस तरह से मिला देंगे। मून का शेप दे देंगे, हाफ मून का। अच्छी तरह से इसको सील कर देंगे कि खुले नहीं, और इसके दोनों कोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब हम दूसरे मेथड से सीखते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए भी हमें इसको पतला सा बेल लेना है और इसके सेंटर में रख देनी है स्टफिंग। तो 1 टेबल स्पून के करीब स्टफिंग रख देंगे। अब हमें प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स को हम इस तरह से बनाएंगे कि एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ना चढ़े, यानी कि हर प्लेट हमें अलग साइड पर बनानी है। ये देखिए इस तरह से ओवरलैप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पर आधे में ये शेप आ जाएगा तब हमें एक सिरे को दूसरे सिरे से मिला देना है। तो ये देखिए आधे में शेप आ चुका है, तो अब हमें इसको इस तरह से सील कर देना है, स्टिक कर देना है। तो ये हमारा दूसरा तरीके से मोमो बनकर रेडी है। अब हम सीख लेते हैं तीसरा तरीका, जो कि मोस्ट कॉमन तरीका है। ज़्यादातर मोमो आपने इसी शेप के बने हुए देखे होंगे। तो वही पतला सा बेल कर इसके सेंटर में रख दीजिएगा चिकन की स्टफिंग। और अब हमें जो प्लेट्स बनानी है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करनी है। ये देखिए एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ा देनी है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए है, आप बहुत आसानी से मोमोज़ को शेप दे देंगे। जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप मोमो को शेप दे सकते हैं। इस तरह से इसको भी सील कर देना है। ये देखिए इधर हमारे 12 मोमो बनकर तैयार हैं, जिनको मैंने अलग अलग तरह का शेप दिया है। उधर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब आप मोमो बना रहे हो तो पानी उबलने के लिए रख दें, ताकि हैंड टू हैंड सारा काम हो जाए और मोमो के ऊपर कोई पपड़ी वगैरह ना जमे, यानी कि वो सूखे नहीं। यहाँ पर मोमोज़ बनाने के लिए मैं
स्टीमर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, आप देसी जुगाड़ करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेज मोमोज़ मैंने देसी मेथड से ही बनाए हुए हैं। तो आप अगर स्टीमर नहीं रखते अपने पास तो आप उस तरह से इसको बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। स्टीमर को थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया जिससे कि मोमोज़ इसमें चिपकेंगे नहीं। अब हमें इसमें मोमोज़ रख देने हैं। थोड़ा सा गैप देकर रखिएगा क्योंकि जब ये पकते हैं तो थोड़ा सा फैल जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर हम इनको रख देंगे। मेरे पास डबल स्टीमर है तो मैं दूसरा स्टैंड भी इसके ऊपर रख दूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी और इसमें भी मोमोज़ को अरेंज कर देंगे। इस तरह से 10 से 12 मोमो आप एक बार में इस स्टैंड में बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जब आप मोमो बनाने के लिए पानी रखें तो वो पानी बॉइलिंग हॉट हो, उबलता हुआ हो। जब आप मोमोज़ अरेंज कर दें और इसकी लिड वगैरह लगा दें, तब आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है और धीमी आंच पर इनको 15 मिनट के लिए आपको स्टीम करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपके मोमोज़ एकदम परफेक्टली स्टीम भी हो जाएंगे और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे मोमोज़ एकदम परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। मैंने इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब एहतियात के साथ हमें यहाँ से मोमोज़ को निकाल लेना है। इस पॉइंट पर बहुत एहतियात के साथ इसको निकालिएगा क्योंकि भाप जो है वो बहुत गर्म होती है, तो केयरफुली हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हुए हैं। इधर हम नीचे वाले स्टैंड के भी मोमोज़ चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी परफेक्टली हमारे स्टीम हुए हैं मोमोज़। इनको भी हम केयरफुली बाहर निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हुए हैं। स्ट्रीट स्टाइल जो मोमोज़ होते हैं ना, ये उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि घर पर बने हुए हैं बेस्ट तरीके से, हाइजीनिक तरीके से, तो इनसे अच्छे मोमोज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आप ये मोमोज़ एक बार ख़ुद से बनाएं। मेरा आपसे वादा है कि आप बाहर से मोमोज़ खाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे और जब जब आप मोमो खाना चाहेंगे ख़ुद से ही बनाना चाहेंगे। मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगी कितना परफेक्टली हमारा चिकन पका हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये मोमोज़ बनते हैं। चाहे आप वेज मोमोज़ बनाएं या फिर नॉन वेज, दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 कप पानी उबलने रख देंगे और इसमें डालेंगे 9 से 10 तीखी वाली लाल मिर्च। ये तीखी लाल मिर्च है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी तेज़ होती है। वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसको डाल सकते हैं। अब ये 9 से 10 हैं कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी कम होती हैं लेकिन इन लाल मिर्चों से कलर बहुत अच्छा आता है, तो अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ज़रूर यूज़ करिए, नहीं है तो इनको स्किप भी कर सकते हैं आप। अब ये मैंने 5 टमाटर लिए हुए हैं। अगर थोड़े से बड़े हैं तो 4 भी आप ले सकते हैं। इन टमाटरों में मैंने क्रॉस का निशान पीछे बना दिया है और आगे जो आए है वो मैंने रिमूव कर दिया है, जिससे कि इनका छिलका उतारने में आसानी रहती है। इन टमाटरों को भी हम इसमें डाल देंगे। पानी इतना लीजिएगा कि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। अब हमें इसको पकाना है। जब इसमें अच्छी तरह से एक उबाल आ जाएगी, हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 12 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। या तो इसको छान लेंगे या फिर स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से इसको निकाल लेंगे। सारी चीज़ें हमें बाहर निकाल लेनी है और इनको एक मिक्सी के जार में डालना है और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने से पहले हमें इसके जो छिलके हैं, यानी कि टमाटरों के जो छिलके हैं, वो रिमूव कर देने हैं। इस तरह हम सभी टमाटरों के छिलके रिमूव कर देंगे। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें ये सभी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि टमाटर और मिर्च इसके अंदर डाल देंगे और बग़ैर पानी डाले इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। पानी मत डालेगा क्योंकि टमाटर जो है अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार है। अब ले लेते हैं एक पैन और इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लेंगे और तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन को फाइन चॉप कर लीजिएगा और 1 टेबल स्पून लेवल करके डाल देंगे इसमें अदरक और इसको हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून डाल देंगे शक्कर और 1 टीस्पून डाल देंगे सिरका, यानी कि विनेगर नहीं है तो फिर आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं और 1 टीस्पून डाल देंगे सोया सॉस। मिला देंगे इसको और अब इसको हम पका लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, 3 से 4 मिनट सफिशिएंट है। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया है और यहाँ पर हमारी मोमो की चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनती है। आप इसको एक बार बनाएं, मुझे पूरा यकीन है ये चटनी आपको बेहद पसंद आएगी। इस तरह हमारी सुपर डिलीशियस मोमो की चटनी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको एक बार बनाएं और मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दें, आपकी मोमो की चटनी कैसी बनी। और इसके साथ मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मोमोज़ की रेसिपी।
जो कि इसके टेस्ट को दुगना कर देगी, या फिर ये समझें कि ये चटनी चिकन मोमो के टेस्ट को दुगना कर देगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।